चैनल एजुकेशन मानिया वंस अगेन स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। और मेरा नाम है तरुण तुड़ी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ भारत के इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स के बारे में, जो कि पूरे स्पोर्ट्स के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स आते हैं, सारे स्टेडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। और वहाँ पर हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से हम यहाँ पर कंटेंट कवर करते हैं। आपको हम बता दें तो आप अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको आपको केवल और केवल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। आपको प्योर एंड प्योर हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस से जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं 10+2 लेवल या फिर आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हो गए, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कंटेंट मिलेगा। तो इसी तरह से कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कभी भी हमारे देश में स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर। तो क्रिकेट स्टेडियम पे बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपका आता है YS राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ YS राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम जो कि लोकेटेड है विशाखापट्टनम में, और स्टेट यहाँ पर लाया करता है आंध्र प्रदेश में। तो इसके लिए आपको वैसे दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको याद करनी होगी। एक तो आपको स्टेडियम नेम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आपको लोकेशन भी इसकी चाहिए होती है, जहाँ से सिटी में लोकेटेड है और स्टेट में। मेरा जो इंसिस्टेंट रहेगा आपको कि भाई आप जो है किसी एक पर आप फोकस कर सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली आपको कहूँगा कि आप सिटीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे आप सिटीज़ के बारे में पता कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्टेट भी उसके साथ आप रिलेवेंट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर होगा कि आप सिटी को ज़्यादा फोकस करते चले। तो हम यहाँ पर स्टेडियम का नेम और उसकी सिटीज़ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑटोमेटिकली आप उसको बाद उसको डिपेंड कर लेते हो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप हर स्टेट्स की मोस्ट ऑफ द सिटीज़, क्योंकि ये पॉपुलर सिटीज़ में ही लाया करता है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि कौन से स्टेट पे लाया करता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला स्टेडियम यहाँ पर आता है कि YS राजा रेड्डी स्टेडियम, जो कि लाया करता है कडपा में। ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपका आता है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में लाया करता है। उसके बाद आपका आता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये लाया करता है आपका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में लाया करता है, जो कि तेलंगाना में अब स्थित है। उसके बाद आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका हैदराबाद में ये एक और स्टेडियम है जो कि लाया करता है। उसके बाद आता है जिम खाना ग्राउंड, जो सिकंदराबाद में लाया करता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका गुवाहाटी में स्थित है। उसके बाद आपका आता है मोइन उल हक स्टेडियम, ये आपका पटना में स्थित है, पटना बिहार में। नेक्स्ट आता है आपका अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि आपको फिरोज शाह लेकिन अभी ये जो है अरुण जेटली स्टेडियम बन चुका है, पहले फिरोज शाह कोटला था, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ये आपका अरुण जेटली स्टेडियम वाला है, क्योंकि ये आपका चेंज हुआ था साल 2019 में, आपका ये चेंज हुआ था डॉक्टर अरुण जेटली के नाम से, जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके नाम से ये 2019 में चेंज होके फिरोज शाह कोटला से अरुण जेटली स्टेडियम बन गया था आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट आता है जो कि सबसे फेमस स्टेडियम इंडिया का, या फिर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम मैं कह लूँ आपके, वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पर आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट मैचेस जो होते हैं वानखेड़े स्टेडियम में आपके कराए जाते हैं, या फिर आप IPL के मैचेस देख लीजिए वो आपके वानखेड़े में होते हैं। तो ये मुंबई में स्थित है आपका। उसके बाद आता है HPCA स्टेडियम, जो कि धर्मशाला में लोकेटेड है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जिसको आप यहाँ से टिक मार के चल सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका ईडन गार्डन्स, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि आपका कलकत्ता में लोकेटेड है। फिर आता है आपका MH चिदम्बरम स्टेडियम, ये भी चेन्नई में यहाँ पर लोकेटेड है। ये भी एक और इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको याद रख के चलना है। जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट कहता जा रहा हूँ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर भी इंसिस्ट करूँगा कि आप सभी पर फोकस, सभी को एक बार नज़र के लिए आप इसको याद रखें दिमाग में, क्योंकि अमूमन जो होता है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेडियम्स जो होते हैं उन पर भी कभी कभी जैसे SSC के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो अलग अलग शिफ्ट्स में आते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन के लेवल को टफ करने के लिए आपको एक छोटे शहर के किसी स्टेडियम के बारे में पूछ सकता है, जो कम जाना पहचाना हो पब्लिक में, तो वहाँ से क्वेश्चन लेवल को टफ कर देता है। तो जैसे ये है आपके ईडन गार्डन्स हो गया, या फिर आपके MH चिदम्बरम स्टेडियम हो गया, ये मोस्टली लोगों को पता रहते हैं, जो फैमिलियर रहते हैं क्रिकेट मैचेस से, उन्हें पता है कि ये स्टेडियम कहाँ लाया करते हैं।
जैसे यहाँ पर बम्बे जिमखाना ग्राउंड जो बम्बई में है, ये यहाँ पर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस होते हैं, इसलिए मोस्टली लोगों को ये ग्राउंड के बारे में नहीं पता होता। फिर आपका आता है कि JRCA स्टेडियम रांची, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप फोकस रखिएगा। JRCA स्टेडियम, JSCA सॉरी, ये आपका रांची में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका कंडेरी क्रिकेट स्टेडियम जो कि राजकोट में लोकेटेड है। ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी है, जो कि सौराष्ट्र, जहाँ पर सौराष्ट्र की रणजी टीम, मतलब आप कह सकते सौराष्ट्र की स्टेट एसोसिएशन टीम का ये आप कह सकते हैं नेशनल ग्राउंड है उनके लिए। वो एक मेन स्टेट ग्राउंड आप कह सकते हैं। स्टेट एसोसिएशन का ये मेन ग्राउंड है जहाँ पर सौराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द होम मैचेस खेले जाते हैं उनके रणजी में। उसके बाद आता है आपका सुब्रोता रॉय सारा स्टेडियम, ये भी आप एक इम्पोर्टेंट, इस पर भी आप स्टार मार के चलिएगा। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बन सकता है। अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि कौन से यहाँ से स्टेडियम्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपका होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में पड़ता है। अभी रिसेंटली होलकर में इंडिया का मैच भी हुआ था जहाँ पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो हालांकि उससे आपका इतना लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि होलकर स्टेडियम, जिसे महारानी उषारजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है, वो इंदौर में आपका लोकेटेड है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आता है आपका बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो कि आपका जोधपुर में लोकेटेड है, जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट होता है आपका CL स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि वडोदरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसके बाद आता है आपका रूप सिंह स्टेडियम जो कि आपका ग्वालियर में लोकेटेड है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो कि यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। इससे पहले आपको पता होगा इसका नाम था आपके सरदार पटेल के नाम से था, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से था, लेकिन अब जो है ये नरेंद्र मोदी, हमारे जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनके नाम से अब ये स्टेडियम बन चुका है। इससे पहले सरदार पटेल के नाम से ये स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन 2020 में पोस्ट ड्यूरिंग कोविड से टाइम से आप कह लीजिए 2020 में ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था, तो आपका सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये पूरा जो है उसके अंतर्गत ये स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर ये दोबारा इसको रेनोवेट किया गया है, उसको नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम से। वैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है अहमदाबाद में जो कि सरदार पटेल के ही नाम से है। मैं तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप आपका मोटेरा स्टेडियम जिसको आप पहले कहते हैं सरदार पटेल स्टेडियम, वो अब जो बन चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन चुका है ये, जो कि बहुत, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1.25 लाख स्पेक्टेटर्स को क्षमता रखने वाली कैपेसिटी का स्टेडियम है, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिकेट स्टेडियम में सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी वाला स्टेडियम बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आपका DY पाटिल स्टेडियम जो कि नई मुंबई में लोकेटेड है। एक और इम्पोर्टेंट, आप इसको स्टार मान लीजिए, DY पाटिल स्टेडियम, इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आता है वीर सुरेंद्र भाई स्टेडियम जो कि आपका संबलपुर उड़ीसा में है। फिर आता है आपका DRI EMS ग्राउंड, ड्रीम्स ग्राउंड जो कि कटक में लोकेटेड है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका KIIT स्टेडियम जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा की, यहाँ पर लोकेटेड है आपका भुवनेश्वर में। एक और जो है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये भी भुवनेश्वर में ही लोकेटेड है। ये दोनों स्टेडियम जो भुवनेश्वर के, ये न्यू स्टेडियम बने हैं क्रिकेट के वहाँ पर, तो ये दोनों जो है ये भुवनेश्वर के नए स्टेडियम बने, KIIT स्टेडियम और आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। नेक्स्ट आता है आपका ये बाराबती स्टेडियम जो कि कटक में है। ये भी एक इम्पोर्टेंट, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेडियम आप कह सकते हैं क्रिकेट के, और वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टेडियम भी आप इसे कह सकते हैं क्रिकेट के, जहाँ पर आते 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 समय में आपको समय समय में आपको यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते हुए देखने को मिलते रहते हैं बाराबती स्टेडियम में। रिसेंटली यहाँ पर लास्ट मैच जो था इंडिया साउथ अफ्रीका का हुआ था, जो कि आपका तकरीबन सितंबर के महीने में आप कह सकते हैं वो हुआ था आपका कटक में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जिसको आप स्टार मार के रख सकते हैं। बाराबती स्टेडियम्स के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपका ध्रुव भंडारी स्टेडियम जो कि आपका पटियाला में है। नेक्स्ट आता है आपका GMC बाला योगी एथलेटिक्स स्टेडियम जो कि आपका हैदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक और आप
इस पर स्टार मार के चल सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम जो कि आपका लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर अखिलेश दास स्टेडियम जो कि लखनऊ में एको स्टेडियम लोकेटेड है। और लखनऊ में आपको बता दूं जो एकाना स्टेडियम डॉक्टर अटल जो कि आपका एकाना स्टेडियम पड़ता है लखनऊ में, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है एकाना स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेडियम। वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आप उसको याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो एकाना स्टेडियम, ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। ये भी आपका जो है लखनऊ में लोकेटेड है। ये सबसे फेमस क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि आगरा में लोकेटेड है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो ये ज़्यादा मुश्किल होने नहीं वाला, जब ऐसे सिटी के नाम पे स्टेडियम होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते मतलब याद करने में। नेक्स्ट आता है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये भी एक और इम्पोर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम है जो भी वन ऑफ द न्यूएस्ट आप कह सकते हैं, इसको भी आप रख सकते हैं, जिसका इनॉग्रेशन 2018 में ही हुआ है। प्री कोविड टाइम्स में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 60,000 तक की स्पेक्टेटर्स की है। अभी अभी रिसेंट इस पर अभी वर्क हो रहा है और यहाँ पर भी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है देहरादून, जो कि होता चाहिए देहरादून जो कि कैपिटल है उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मेरे हिसाब से बन सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है करंट में उत्तराखंड से रिलेटेड जिस तरह से करंट टॉपिक बनता जा रहा है, जोशीमठ लैंडस्लाइड की आप बात कर लें तो वहाँ से आपका एक इंटर रिलेट होकर शायद एसएससी यहाँ से आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पर देहरादून के क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक इस स्टेडियम को ध्यान में रख के चलना है कि ये शायद आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगला आता है आपका महाराजा वीर विक्रम अगरतला में जो स्टेटेड है, एक और स्टेडियम त्रिपुरा के अगरतला में स्टेटेड है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। फिर आता है आपका विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, VCAS, जिसे शॉर्टकट में आपने सुना हो कई बार VCA स्टेडियम भी कहा जाता है, जो कि नागपुर में रिलेटेड है, जहाँ पर विदर्भ के लोकल मैचेस या फिर आपके रणजी मैचेस मोस्टली खेले जाते हैं। फिर आता है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो कि आपका नंदेड़ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो गाइस ये आपके अभी तक के जो मैंने आपसे डिस्कस किया आज जितने भी स्टेडियम्स, ये आपके सारे क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें क्रिकेट मैचेस जहाँ पर होते हैं वो स्टेडियम्स मैंने आपके डिस्कस किया है। अगली वीडियो में आपका इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको अन्य स्पोर्ट्स जो फुटबॉल, हॉकी और जो भी छोटे मोटे आपके स्पोर्ट्स होते हैं, रेसलिंग अरीना, आपका जिम्नास्टिक, मोटर रेसिंग, तो वहाँ पर मैं उससे रिलेटेड और जो अन्य स्पोर्ट्स होंगे उसके लिए अलग वीडियो में बना के लाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है एज ए ट्यूटर हमें भी, और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी मोटिवेशन से। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।